आलोक आज सुबह सुबह घूमने निकला। सर्दी का वक्त था तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी काँप रही थी। आलोक उनके पास गया और बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? वो बोली, मैं दादी माँ हूँ। आलोक ने कहा, आप कहाँ रहती हैं? पर उस औरत के मुंह पर तो एक ही नाम था कि मैं दादी माँ हूँ। आलोक उनको अपने घर ले गया और उनको गर्म गर्म चाय पिलाई। उसने उन्हें एक कंबल भी दिया। आलोक को पता था कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए उसने कोई भी सवाल नहीं पूछा। आलोक एक 25 साल का लड़का था। गांव में कॉलेज नहीं है, इसीलिए वो शहर में किराए के घर में रहता है। आलोक के पिताजी एक स्कूल टीचर हैं। आलोक को अपना गांव छोड़े 2 साल हो गया। अगली सुबह आलोक उठा तो देखा दादी माँ अभी भी सो रही हैं। आलोक ने सोचा कि उन्हें उठा दे, पर वो आराम से सो रही थी, इसीलिए आलोक को उनको उठाने का मन नहीं किया। आज रविवार होने के कारण आलोक को कॉलेज नहीं जाना था, इसीलिए उसने सोचा कि ये दादी माँ है, मुझे पुलिस को ये बात बताना चाहिए। उनके परिवार वाले उनको ढूंढ रहे होंगे। आलोक ये सब सोच ही रहा था कि उसे पता चलता है कि दादी माँ उठ चुकी थी। वो उनके पास गया और उसने जल्दी से उनको चाय पिलाई और सोचा कि अब उनसे कुछ पूछा जाए। आलोक ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? लेकिन उसके मुंह पर एक ही नाम था कि मैं दादी माँ हूँ। उसने सोचा कि अब पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आलोक उठा और जाने लगा कि उसके घर की डोरबेल बजी। आलोक उठा और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी कॉलेज फ्रेंड दीपिका खड़ी थी। आलोक ने कहा, तुम इतनी जल्दी मेरे घर पर? दीपिका बोली, हाँ, वो मुझे एक बुक चाहिए थी। इसीलिए दीपिका अंदर जाती है तो देखती है कि दादी माँ आलोक के घर में है। ये कौन है? आलोक बड़े हैरानी के साथ दीपिका पूछती है। आलोक दीपिका को सब बताता है और दीपिका कहती है कि बाहर जिसे सब खोज रहे हैं वो तुम्हारे घर में है। आलोक बोलता है, क्या कह रही हो तुम दीपिका? कौन किसे खोज रहा है? इनको। तभी दीपिका कहती है कि बाहर वृद्ध आश्रम वाले कह रहे थे कि कल रात एक बूढ़ी औरत भाग गई और किसी को दिखे तो तुरंत खबर करे। क्या? आलोक बड़े जोर से कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम दीपिका? हाँ आलोक, मैंने खुद देखा। अब हमें जल्दी से दादी माँ को उनके हवाले कर देना चाहिए। आलोक बोलता है कि पहले हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि ये किस कारण से वृद्धाश्रम से भागी थी। आलोक उनके पास जाता है और कहता है कि आप वृद्धाश्रम से भागी हैं। दादी माँ कुछ नहीं बोली तो आलोक बोला, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। दादी फिर भी कुछ नहीं बोली। तब दीपिका बोली, ठीक है, मैं उनको बाहर से बुलाती हूँ। आलोक जैसे ही उठ रहा होता है तो दादी माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि रुको, उनको मत बुलाओ, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे वहाँ नहीं रहना। आलोक बोला, ठीक है, मैं नहीं ले जाऊँगा आपको, पर आप कौन हैं? मेरा नाम सरस्वती है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं शादी होके इस शहर में आई थी तब मेरे पति एक स्कूल में टीचर थे। हमें 2 जुड़वा बच्चे हुए। बच्चे का नाम सोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन था। मैंने दोनों बच्चों को बराबर प्यार दिया और वो दोनों ही बहुत समझदार थे। फिर एक बार मेरे बड़े बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ उसे एक शिवानी नाम की लड़की से प्रेम हो गया। हमने भी उस लड़की के घर वालों से बात कर शादी के लिए हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद शादी हो गई और शिवानी हमारे घर में बहू बन के आ गई। फिर थोड़े दिनों बाद शिवानी ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। शिवानी हम सबसे बुरा बर्ताव करती थी और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने मोहन के बापूजी को कहा कि आप मोहन की शादी कर दो ताकि हम दोनों में बराबर जायदाद बांट सके। फिर हमने छोटे बेटे की शादी एक बिना माँ बाप की लड़की सुधा से कर दी। उसके 1 साल बाद सुधा को बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम हमने कुणाल रखा। लेकिन शिवानी को 2 साल हो गए थे, फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। शिवानी अब और भी ज़्यादा जलने लगी और अपनी देवरानी के साथ बड़ी बदतमीजी करने लगी। एक दिन छोटे बेटे मोहन के साथ उसकी बीबी सुधा और बच्चा कुणाल कहीं जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया।
मेरा छोटा बेटा मोहन और उसकी बीबी सुधा तो मर गए, लेकिन मेरा पोता राज बच गया। उसके बाद तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। शिवानी के कहने पर मेरे अपने ही बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया और मेरे पोते के साथ पता नहीं क्या किया। तब से मैं आज तक वृद्धाश्रम में हूँ। मुझे कोई बाहर नहीं जाने देता और आज पूरे 15 साल हो गए मैंने अपनों को नहीं देखा। मेरे बेटे ने आश्रम वालों को कह रखा था कि मुझे बाहर ना आने दे। वो मुझसे 2 बार मिलने आया, पर उसने मुझे कुणाल के बारे में कुछ नहीं बताया। आलोक बोला, शायद आपका बच्चा यानी कुणाल को इस शिवानी ने मार दिया होगा। नहीं, दादी माँ बोली, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब कुणाल के माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे कुणाल के नाम कर दी और कहा, जब तक कुणाल 16 साल का नहीं हो जाता तब तक ये जायदाद किसी को नहीं दे सकता। इस बीच इसे कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद सरकार को दी जाएगी। ये सम्मोहन ने शिवानी की हरकत देखकर कहा था, इसीलिए शिवानी उसे नहीं मार सकती। आलोक बोला, पर आप पुलिस के पास जा सकती थी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाने दिया और मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया। मैं अपने पोते से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी दीपिका कहती है, दादी हम आपको आपके पोते से मिलाएंगे, तब तक आप आलोक के पास रहें और हम बाहर भी कुछ नहीं बताएंगे, है ना आलोक? आलोक ने भी सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, तब तक हम बाहर जाके आते हैं। आलोक बाहर से ताला लगाकर दीपिका के साथ सीधा अपने खास दोस्तों के पास गया और उनको एक होटल में बुलाकर सारी बात बताई। आलोक ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई तो उसमें से एक दोस्त बोला कि जाने दे यार, उस औरत को वापस छोड़ दे। मैं तो कहता हूँ क्यों फालतू की मुसीबत मोल ले रहा है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोला कि ये सही कह रहा है, हमें क्या लेना देना, जाने देना यार। तभी दीपिका बोलती है, आप लोग ये क्या कह रहे हो? कोई हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम लोग कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ कम से कम बुरा तो मत ही बोलो। और हाँ, वो तो वैसे भी कुणाल के घर में हैं, और अब ये सोचो कुणाल की दादी माँ से कैसे मिलाएं। आलोक बोलता है कि हमें आलोक के घर चलना चाहिए। तभी मोहित, आलोक का दोस्त, बोलता है, हम पुलिस को बताते हैं, मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी दीपिका बोलती है कि हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अगर हम पुलिस के पास गए तो भी हमारे पास शिवानी और सोहन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर हम दादी माँ को उसके पास ले गए तो वो भी उनको घर में तो ले लेंगे, लेकिन वो बाद में उनके साथ क्या करे, इसीलिए हमें कुछ साथ में सोचना चाहिए। आलोक बोलता है कि कल हमारे एग्ज़ाम है, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ सोचते हैं। और दीपिका, तुम भी अपने घर जाओ, मैं आज दादी माँ को संभाल लेता हूँ। दीपिका बोलती है, ठीक है, हम कल कॉलेज में मिलते हैं, तुम दादी माँ का ख्याल रखना। आलोक घर जाता है तो देखता है कि दादी माँ उठकर रसोई में कुछ कर रही हैं। आलोक भाग के जाता है और कहता है कि आप क्या कर रही हैं दादी माँ? दादी माँ कहती हैं कि वो चाय बना रही थी, और वो आलोक को चाय देकर कहती हैं कि तुम भी चाय पियो, और उसके पास बैठ जाती हैं। बेटा, तुमने मेरे पोते के बारे में पता लगाया? अभी नहीं दादी माँ, क्योंकि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ जाकर क्या कहूँ, मुझे वहाँ जाने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। दादी माँ बोलती हैं कि मैं पिछले 10 सालों से आश्रम में थी, वहाँ मैंने बहुत बार भाग जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। मुझे अपने पोते के पास जाना है। तुम भी तो किसी के पोते हो, तुम कौन हो? मेरा नाम आलोक है दादी माँ, मैं पास के गांव आरोगंज में रहता हूँ। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मैं और मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी जल्दी शादी होने वाली है। दादी माँ बोली, और तुम्हारी दादी कैसी हैं? आलोक बोला, मैंने अपनी दादी को कभी देखा ही नहीं। पापा बोलते हैं कि जब मेरा जन्म होने वाला था तब मेरी दादी चल बसी, और मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा। हाँ, पर सुना है जिंदगी में दादी होना बहुत ज़रूरी है। हम उनके पास बैठकर कुछ ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। माँ बाप से ज़्यादा हमें दादी प्रेम करती हैं। वो हमारे साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। हर एक बच्चे को दादी की ज़रूरत है,
जब मेरा छोटा बेटा मोहन इस दुनिया को छोड़ के गया था, तब उसके बेटे कुणाल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। क्योंकि मेरे बड़े बेटे को कुणाल अच्छा नहीं लगता था और शिवानी तो उससे नफरत करती थी। ऐसे में मैंने उसे 2 साल संभाला। फिर शिवानी को लगा कि मैं उसे उन दोनों के खिलाफ भड़का रही हूँ, तो शिवानी ने सोहन को कहकर मुझे आश्रम में भेज दिया। मैंने तो कहा भी था, मुझे भले ही वृद्धाश्रम में भेज दो, पर मेरे कुणाल को मेरे साथ रहने दो। मुझे तो बाद में ये लगने लगा कि मेरे छोटे बेटे और उसकी बीबी को शिवानी ने ही मरवाया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम कुछ करो आलोक, मैं भी तुम्हारी दादी जैसी हूँ। आलोक बोला, आप चिंता मत करिए, आज से आप मेरी भी दादी माँ हैं और मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा और आपके पोते से भी मिलवाऊँगा और शिवानी को भी सबक सिखाऊँगा। दादी माँ बोली, ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। अगले दिन सुबह सुबह आलोक उठता है और देखता है कि दादी माँ अभी भी सो रही हैं। वो उनके लिए चाय बनाता है और तभी दरवाजे की रिंग बजती है। आलोक दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दीपिका आई हुई थी। आलोक बोलता है कि दीपिका, तुम सुबह सुबह मेरे घर पे। दीपिका बोलती है कि वो दादी माँ से मिलने आई है और साथ में शिवानी के घर जाने के लिए एक प्लान भी बना कर लाई है। आलोक बोला, अच्छा तो वो प्लान क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। दीपिका बोलती है कि मैं और राकेश आलोक के दोस्त शिवानी के घर पर जनगणना वाले हैं, ऐसे हम उनके सारे घर वालों के बारे में पता लगा लेंगे। आलोक को दीपिका का प्लान अच्छा लगता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, मेरी बहन की शादी है इसीलिए मुझे कार्ड बांटने जाना है और वापस आकर सारी बात बताना। दीपिका राकेश को फ़ोन लगाती है और उसे बोलती है कि वो आलोक के घर आ जाए। राकेश जल्दी से आलोक के घर आ जाता है और फिर दीपिका और राकेश दोनों शिवानी के घर जाते हैं। दीपिका शिवानी के घर के दरवाजे की बेल बजाती है। तभी एक सुंदर महिला लंबे कद की पूछती है, आप कौन हैं? दीपिका बोलती है कि हम जनगणना वाले हैं। आपके घर में कौन कौन है? जी मेरा नाम शिवानी है, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम कुणाल और एक का नाम आरव है और मेरे पति का नाम सोहन है, जिनको 6 साल पहले लकवा हुआ था। हम बस इतने ही लोग हैं। दीपिका सबका आधार कार्ड मांगती है और देखती है कि कुणाल घर पे हैं या नहीं, इसीलिए वो अभी घर वालों को बुलाती है और सभी आ जाते हैं। कुणाल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है। दीपिका आलोक को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती है। आलोक से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल शिवानी के पास खुश है, और फिर दोनों वापस आलोक के घर आ जाते हैं और इस बात पर ही चर्चा करते हैं। दादी माँ बोलती हैं कि वो चाहकर भी कुणाल के साथ कुछ नहीं कर सकती। वो कुणाल को बहला रही है ताकि कुणाल 16 साल का हो जाए तो वो आसानी से साइन करा सके। आलोक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बोला, मुझे लगता है दीपिका ने जो देखा वो सब ठीक है और दादी माँ को कुणाल के पास ही जाना है तो शिवानी के पास जाए। लेकिन 1 मिनट, शिवानी ने जनगणना में दादी का नाम कहीं नहीं लिया। क्या? आलोक सोचता है कि शिवानी ने दादी माँ का नाम क्यों नहीं लिया। और उधर दीपिका अपने घर जा रही होती है तो देखती है कि शिवानी किसी आदमी के साथ कहीं जा रही थी। दीपिका उसका पीछा करती है पर वो कहीं गायब हो जाती है। आलोक की बहन की कल शादी है, इसीलिए वो दीपिका और बाकी सभी को साथ में चलने को कहता है। दीपिका बोलती है, आलोक, मैं जिस अनाथ आश्रम में पली बड़ी वहाँ पर मेरे पिता समान एक आदमी हैं, क्या वो भी हमारी शादी में चल सकते हैं? आलोक बोला, हाँ हाँ ज़रूर, और हम दादी माँ को शादी में ले लेते हैं। वो सभी दादी से पूछते हैं और दादी भी मान जाती हैं। अब दीपिका आश्रम जाती है और उनसे शादी में जाने के लिए कहती है। वो और कुछ भी बात करते हैं तो दीपिका उनसे कहती है, ठीक है, काम हो जाएगा, आप शादी में आइए। अगले दिन सभी शादी में जाते हैं। आलोक पहले अपने घर वालों को बता देता है कि वो एक दादी माँ को लेकर आ रहा है। वहीं दीपिका और उस आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। सभी आलोक के घर पहुँचे और आलोक ने सभी को अपने माता पिता से मिलवाया
और आलोक की माताजी ने भी दादी माँ के पाँव छुए और उनको अंदर ले गईं। शादी का बचा हुआ काम दादी माँ के बताए अनुसार करती रही। वही दीपिका अकेली कुछ सोच रही होती है। शाम के समय बारात आने वाली थी। सभी ने तैयारी कर ली और बारात भी आ गई। सभी लोग उनसे मिले। दीपिका ने देखा बारात में शिवानी भी आई है। ये देख दीपिका चौंक जाती है, क्योंकि दीपिका के अलावा शिवानी को कोई भी नहीं जानता था। राकेश शादी में आया नहीं और दादी माँ घर के अंदर थी। दीपिका को लगा कि अगर वो शिवानी से मिली तो उनका बनाया प्लान फेल हो जाएगा। वो जाके आलोक को बताती है और कुछ देर बाद आलोक की माताजी कहती हैं कि वो दादी माँ को लेकर आ जाए। तभी आलोक कहता है कि उनकी तबीयत खराब है। आलोक सबका परिचय लेता है तो उसे पता चलता है कि शिवानी तो उसकी बहन के पति की बहन है। और आलोक शिवानी को अकेले देखकर पूछता है कि आप इन सब में सबसे सुंदर हैं। तभी शिवानी बोलती है कि अब मेरी शादी हो गई है, इसीलिए आप कहीं दूसरी लड़की पर ट्राई करिए। आलोक पूछता है कि आप हैं कौन, आपकी शादी किससे हुई? शिवानी बोलती है मेरा नाम शिवानी है, मेरी शादी सोहन नाम के व्यक्ति से हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ। आलोक बोलता है अच्छा, मुझे दुख हुआ कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन आपके ससुराल में कोई नहीं है। आपकी सास की कोई बेटी है? नहीं, मेरे सास के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का कार दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, अब लगता है कि मुझे आपकी सास से ही पूछना होगा। शिवानी बोलती है जी नहीं, क्योंकि मेरी सास को गुजरे 2 साल हो गए। आलोक ये जानकर हैरान हो जाता है, लेकिन शिवानी की सास अगर नहीं है तो हमारे घर में रहने वाली दादी माँ कौन है? या फिर शिवानी झूठ बोल रही है? इसी बीच आलोक की माँ बोली, आलोक बेटा तेरी बहन के फेरे हैं, तू वहाँ चला जा। आलोक जैसे ही जा रहा होता है कि उसे शिवानी और शिवानी की माँ एक कमरे में दिख जाते हैं। वो उनकी बातें सुनता है। शिवानी की माँ बोलती है क्या हुआ उस कुणाल का? क्या अभी तक वो 16 साल का नहीं हुआ? पहले ही उसकी दादी ने मरकर आधी जायदाद दान कर दी और फिर ये कुणाल। नहीं मम्मी, इस कुणाल का तो मैंने अच्छे से इलाज किया है। ये मेरी सारी बात मानता है और ये बिना कोई सवाल के पेपर्स पर साइन कर देगा। और माँ, रही बात आपके दामाद की, तो आलोक के 16 साल के होने पर मैं उनको जन्नत में पहुँचा दूंगी, क्योंकि कुणाल के साथ उनका भी तो अंगूठा चाहिए। आलोक सब बात सुन लेता है और उसे ये पता लग जाता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दादी माँ अभी भी जिंदा हैं। और आलोक देखता है कि उसकी बहन की शादी हो गई और दीपिका पहले ही दादी माँ को लेकर निकल जाती है। आलोक अपनी बहन को विदाई देता है और अभी भी उसी के मन में एक ही बात चल रही है कि शिवानी को ये नहीं पता कि दादी माँ जिंदा हैं। आलोक और बाकी सब वापस शहर आते हैं। दीपिका आश्रम वाले आदमी के साथ आलोक के घर आती है। आलोक से कहती है कि आलोक, जो तुमने बात बताई वो मुझे पहले से ही पता थी। बाबा आश्रम वाला आदमी इस बारे में जानते हैं। सभी दादी माँ के पास जाते हैं। तभी आलोक बोलता है कि दीपिका, तुम्हारे बाबा को कैसे पता? तभी वो बोलती हैं कि मैं जिस आश्रम में पहले काम करती थी वो आश्रम की ज़मीन इन दादी की थी। जब इनका बेटा उस आश्रम में इनको छोड़ने आया था तो वो बहुत खुश था, लेकिन 2 महीने बाद वो फिर आया और कहा कि आप मेरी माँ को यहीं रखना, क्योंकि मेरी पत्नी सारी जायदाद पाना चाहती है और जो ये आपका आश्रम बना है ना, वो भी मेरी माँ की ज़मीन है। मेरी पत्नी ने मेरी माँ को वापस लाने के लिए भेजा है। अगर मैं उनको साथ ले गया तो वो इनसे अंगूठा लगवा कर आपका ये आश्रम ले लेगी। इसीलिए अगर आप ये साबित कर दें कि वो मर गई तो ये जगह दान में चली जाएगी और दादी माँ अपने आश्रम में सुरक्षित रहेंगी। और आप जाके मेरी पत्नी को बता दो कि दादी माँ नहीं रही और मैं वकील को बुलाकर ये जगह दान कर दूंगा। और यही हुआ। इसीलिए शिवानी को नहीं पता था कि दादी माँ जिंदा हैं। और जैसे उसे पता चला कि उसका पति उसके खिलाफ है, वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन मार नहीं सकी, क्योंकि जब कुणाल 16 साल का हो जाएगा तो उसके साथ जायदाद में उसके पति के भी साइन चाहिए। और उसने अपने पति को ही विकलांग कर दिया ताकि वो कुछ और साल न चल सके।
अच्छा, आपको ये सब कैसे पता कि इन सब में शिवानी का हाथ है? तभी वो आदमी बोलता है कि जब मैं तुम्हारी दादी माँ के झूठे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कराने गया तो देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला है। मैंने आवाज़ लगाई पर कोई नहीं आया, इसीलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। तो शिवानी अपने पति से बात कर रही थी कि तूने आधी ज़मीन तो गंवा दी, आज तेरी माँ जिंदा होती तो वो ज़मीन हमारी होती, लेकिन मैं कुणाल की ज़मीन लेकर ही रहूँगी, और जब कुणाल 16 साल का हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगी। तभी आलोक बोला, हो सकता है शिवानी की सच्चाई ये भी हो कि उसने आपके छोटे बेटे और उसकी पत्नी को मरवाया। दादी माँ बोलती, हाँ हो सकता है। उस दिन जब मेरे छोटे बेटे और उसकी पत्नी गांव जा रहे थे तो उनका मन तो बस में जाने का था, लेकिन ठीक समय पर टिकट नहीं हो पाए, और फिर उनके साथ शिवम जाने वाला था पर उसकी मौसी चल बसी और वो अपने गांव चला गया। दादी, ये शिवम कौन है? दादी माँ बोलती हैं कि वो मेरे घर का नौकर था, शायद अभी भी है। और फिर कुछ देर बाद खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और पुलिस ने भी काफ़ी दिन तक छानबीन की पर कोई सबूत नहीं मिला। दादी, हो ना हो इन सब में शिवम का भी हाथ है। तभी दीपिका बोली कि हम साथ में रहकर शिवानी का पर्दाफाश करके रहेंगे, और आलोक तुम शिवानी के पास जाओ और मैं जाती हूँ शिवम के पास। क्या? सब एक साथ बोलते हैं। मतलब ये कि मैं शिवम से सच उगलवाती हूँ और मेरे पास एक प्लान है, पर दादी माँ को हमारे साथ होना होगा। आलोक बोलता है कि प्लान क्या है तुम्हारा? दीपिका बोलती है कि मैं शिवम के पास जाऊंगी और तुम आलोक दादी माँ को लेकर। दादी माँ मर चुकी हैं ये शिवानी को पता है, इसीलिए हम शिवानी को दादी माँ का भूत बनाकर डराएंगे। सभी को प्लान अच्छा लगता है और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। आलोक को शिवानी अच्छे तरीके से जानती है और आलोक का उनके घर आना जाना आसान था। आलोक जाता है, दीपिका सोच रही होती है कि शिवम को कैसे मिले। एक दिन दीपिका जानबूझकर शिवम की बाइक के सामने आ जाती है और गिर जाती है। शिवम दौड़कर दीपिका को उठाता है और दीपिका उनसे कहती है कि माफ़ करिए। कोई बात नहीं, शिवम ने कहा, आप कौन हैं? मेरा नाम दीपिका है और आप? मेरा नाम शिवम है, मैं मिस शिवानी के यहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ। दीपिका ने कहा, अच्छा आप शिवानी के पास काम करते हैं, आप शिवानी को जानती हैं क्या? हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। कहाँ? मैं उनके घर जनगणना के लिए गई थी, उनके 2 बच्चे उनके पति थे पर आप नहीं थे। वो मैं कुछ काम के लिए गया था। आलोक शिवानी के घर जाता है और शिवानी आलोक को देखकर चौंक जाती है। कहती है, आप यहाँ कैसे? अरे मैं इसी शहर में रहता हूँ और मुझे पता चला कि आप भी इसी शहर में रहती हैं। अच्छा आप अंदर आइए, और कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर आलोक की नज़र दादी माँ की तस्वीर पर जाती है जिस पर हार चढ़ा हुआ रहता है। आलोक शिवानी से पूछता है कि ये आपकी सास हैं क्या? हाँ, पर आपको कैसे पता कि ये मेरी सास हैं? आलोक कहता है कि ये इन दादी माँ को अच्छी तरीके से जानता है और कहता है कि वो जिस रूम में रहता है इसके पास जो वृद्धाश्रम है वहाँ वो रोज़ जाता था और सबसे मिलता है। वो दादी माँ को भी जानता था और कहता है कि इनका स्वर्गवास 2 महीने पहले हो गया और इनकी तो लाश भी नहीं मिली। सुना था कोई ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी और 4 जने गए थे उस दिन, सिर्फ दादी माँ की लाश नहीं मिली। सुना है कि ट्रक शराब से भरा हुआ था। शिवानी को याद आता है कि शिवम भी शराब का ट्रक चलाता है और 2 महीने पहले उसके ट्रक का भी तो एक्सीडेंट हुआ था। आलोक ये कहकर चला जाता है और दीपिका को कहता है कि काम हो गया, बाकी काम रात को हो जाएगा। फिर उधर दीपिका शिवम से कहती है कि आपने मुझे अपने सारे कारोबार के बारे में बताया, तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? शिवम बोलता है, वो मैं जनगणना वाली नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और उस दिन शिवानी जी के घर गई तो उन्होंने मुझसे कोई मरी हुई दादी माँ का आधा हिस्सा लेने के लिए साइन कराए। शिवम बोलता है, पर उनके मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली गई। हाँ, पर हमने जिसे दान दिया है उससे पहले हमारे साइन होने ज़रूरी हैं, इसीलिए शिवानी जी ने वो जायदाद आधी दान कर दी
और आधी अपने बच्चे कुणाल के नाम कर दी। पर शिवानी ने आरव के नाम कुछ नहीं किया। शिवम बोलता, आरव से उसे क्या करना, वो तो कुणाल के पीछे पड़ी है और 2 दिन बाद कुणाल 16 साल का हो जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी शिवानी के नाम हो जाएगी, क्योंकि उसके पेपर मैं बनाने वाली हूँ, उसमें उसने सिर्फ अपना नाम रखा है। ये क्या कह रही हो? शिवानी ने मुझे भी अपना हिस्सेदार बनाया है। दीपिका सारी बात रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि वो शिवम से सच बुलाना चाहती है। दीपिका कहती है, पर उसमें तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं था। शिवम गुस्सा हो जाता है और शिवानी के पास जाने लगता है, पर दीपिका उसे रोक लेती है क्योंकि अभी रात का खेल बाकी था। दीपिका शिवम को अपने घर ले जाती है और उसकी चाय में नींद की गोली मिला देती है ताकि वो रात को शिवानी के पास ना जा सके। आलोक शिवानी के घर पर दादी माँ को ले जाता है और शिवानी को डराने के लिए अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। शिवानी उठ जाती है, वो बाहर आती है और शिवानी के बाहर आते ही आलोक दादी माँ को एक कुर्सी पर बिठा देता है। शिवानी जैसे ही कुर्सी के पास जाती है तो दादी माँ को देखकर चौंक जाती है। शिवानी डरकर पूछती है कि आप यहाँ कैसे? तभी दादी माँ कहती है, चुप हो जा, पहले मेरे बेटे और बहू को मार दिया और फिर शिवम के ट्रक से मुझे भी मार डाला, पर तू देख लेना, मैं वापस आ चुकी हूँ और इस बार तो तू मुझे मार भी नहीं सकती। शिवानी डर के बेहोश हो जाती है। दीपिका और आलोक लगातार शिवानी और शिवम से सच बुलवाते रहे और अगले दिन शिवानी जब उठती है वो अपने घर में होती है। उसे रात वाली बात याद आती है। तभी उसके घर में आलोक आ जाता है और शिवानी से पूछता है कि क्या हुआ है आपको, आप बीमार लग रही हैं। शिवानी कुछ नहीं बोलती, लेकिन आलोक को तो सब पता होता है कि क्या हुआ। शिवानी आलोक की तरफ देखती है और उसे बस इतना कहती है कि रात को उसने अपनी सासू माँ को देखा। आलोक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो मर गए वो वापस नहीं आते, पर शिवानी मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार एक बात की रट लगाई थी कि उसने अपनी सास को देखा, पर उनको मरे 2 साल हो गए, तो वो कल ही क्यों आई? कोई खास दिन आने वाला है क्या? तभी शिवानी को याद आता है कि कुणाल का 16वां जन्मदिन आ रहा है। आलोक अपने घर चला जाता है और उधर दीपिका शिवम को शिवानी के खिलाफ भड़का रही थी। वो कह रही थी कि मैंने पता किया है कि 2 दिन बाद कुणाल का जन्मदिन है और फिर सारी ज़मीन शिवानी के नाम हो जाएगी। शिवम बोला, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैंने भी तो इसमें उसका बराबर साथ दिया, मैं शिवानी को सारी ज़मीन अकेले नहीं लेने दूंगा। उधर शिवानी डरी हुई कोई तांत्रिक को फ़ोन लगाती है और उसे घर पर बुलाती है, सारी बात बताती है। तांत्रिक पूरे घर में घूम लेता है पर उसे कहीं भी भूत नहीं दिखता। वो शिवानी से कहता है कि उसे शायद वहम हुआ है। दीपिका उधर शिवम से कहती है कि मैंने सुना है शिवानी ज़मीन अपने नाम करते ही अपने पति और बेटे आरव को घर से बाहर निकाल देगी। नहीं, शिवम बोला, शिवानी अपने पति और कुणाल को बाहर निकाल देगी, आपने गलत सुना। दीपिका खुश हो रही थी क्योंकि शिवम धीरे धीरे सच बोल रहा था, पर आरव के नाम तो वो कुछ भी नहीं कर रही है, सारा का सारा अपने नाम कर रही है। नहीं, तुमको कैसे पता? वो मैं उस वकील से बात करके आ रही हूँ जो ये पेपर तैयार कर रहा है। पर शिवानी का आरव बेटा है ना? दीपिका बोली, हाँ, पर शिवानी के साथ सोहम का भी तो बेटा है और सोहन को बाहर निकालने वाली है, पर आरव तो मेरा है। और आगे शिवम कुछ नहीं बोलता। उधर शिवानी आलोक से कहती है कि ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है और मैंने अपनी आंखों से अपनी सास को देखा। आलोक बोलता है कि हाँ, पर कोई आपसे मजाक भी तो कर सकता है, शायद आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में। हाँ, हो सकता है, पर ऐसा कौन कर सकता है? फिर शिवानी को याद आता है कि शिवम ने तो उसकी सास को मरवाया था, पर ऐसा करने के लिए उसने शिवम को नहीं कहा था। क्या पता ये शिवम हो। और शिवानी ने कहा, मैं ठीक हूँ अभी, अब आप घर जाइए और मुझे कुछ काम है। आलोक जानता था कि शिवानी ने शिवम पर शक किया था और उसने दीपिका को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी योजना के अनुसार ये हमारा अंतिम पड़ाव है। शिवानी वहाँ आ रही है, जैसा कहा था वैसा करो। दीपिका समझ जाती है और शिवानी के आने से पहले वो काम कर देती है। शिवम के घर शिवानी गुस्से में आती है और आते ही शिवम तो नहीं दिखता,
पर उसे उसकी सास दिख जाती है। शिवानी गुस्से से पागल हो जाती है। वो शिवम को आवाज़ लगाने लगती है। शिवम दौड़ कर आता है और शिवानी उसे थप्पड़ मारती है। शिवम को कुछ समझ नहीं आता। शिवम कुछ बोलना चाहता है पर शिवानी कहती है कि तुम कुछ मत बोलो। शिवम फिर पीछे देखता है। दादी माँ को देख शिवम डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। शिवानी कहता है कि इतना भी डरो मत, तुम तो मेरी सास को लाकर मुझे डरा रहे थे ताकि तू सारी जायदाद पर अपना हक कर ले, पर ऐसा नहीं होगा। तुमने तो अच्छा खेल खेला शिवम, पर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। तुमने मेरी सास का एक्सीडेंट करवाया और उनको अपने घर ले आए ताकि सबको लगे वो मर गईं। ये तुमने मेरी सास की ज़मीन हथियाने के लिए किया ना। शिवम बोलता है कि ये क्या कह रही हो, धोखा तो तुम दे रही हो सारी जायदाद अकेले लेकर। और मैंने तुम्हारी सास का एक्सीडेंट कब करवाया? नहीं तुमने करवाया, मेरी सास ने मुझे खुद बताया। मैंने नहीं करवाया, शिवम चिल्लाकर कहता है। दीपिका बीच में बोलती है, इसने कहा ना एक्सीडेंट नहीं करवाया तो नहीं करवाया। हाँ दीपिका, मैंने ट्रक से इसकी सास का एक्सीडेंट नहीं करवाया, शिवम गुस्से में कहता है और इसका फ़ायदा आलोक उठाता है। वो बोलता है कि तुमने इसकी सास का एक्सीडेंट नहीं करवाया तो ट्रक से किसका एक्सीडेंट करवाया? मैंने ट्रक से मोहन और उसकी पत्नी को मरवाया था। ये बात सुनते ही चारों तरफ शांति छा जाती है। शिवानी देखती है कि अब उसके सामने पुलिस खड़ी है और अब शिवानी नाटक करते हुए शिवम को मारने लगती है और कहती है कि मेरे देवर देवरानी को तूने मारा, और कुणाल जिसको आलोक लेके आया था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, तुमने इस बच्चे को अनाथ कर दिया। शिवम बोलता है, तुम भी तो मेरे साथ थी। तेरे कहने पर मैंने इस बच्चे के माँ बाप को मारा। तूने कहा था कि हम प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे। एक और बात, तेरा पति तो कभी बाप बन नहीं सकता। वो आरव भी तो हमारा ही बेटा है, और ये दादी शिवानी की सास ये भी जिंदा हैं। ये कहा थी ये मुझे नहीं पता। तभी पुलिस बोलती है, तुम दोनों अब सच यहाँ बोलोगे या फिर मैं पुलिस स्टेशन लेकर बुलवाऊं? शिवानी बोलती है कि हाँ, मैंने अपने देवर और देवरानी को मरवाया क्योंकि उनके एक बेटा हो गया और हमारे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक प्लान बनाया और उन दोनों को गांव जाने के लिए कहा। शिवम को उनको मारने भेजा और उसने अपने ट्रक से उन दोनों को खत्म कर दिया। फिर अपने पति को अपने जाल में फंसाकर अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया और कुणाल को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन मेरे पति को लकवा हो गया और फिर मैंने शिवम से नाजायज संबंध बनाना शुरू किया और हमारा एक बेटा हुआ, पर ये मेरी सास कैसे जिंदा है ये मुझे नहीं पता। दीपिका बोली, वो मैं बताती हूँ। तुम्हारी सास कभी मरी ही नहीं थी, वो तो हमारे पास थी। ये पूरा खेल मेरा और आलोक का था और आलोक ने शिवानी को सब सच बताया। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले जा रही होती है तो शिवानी देखती है कि उसकी माँ सामने आ जाती है जिसे आलोक ने बुलाया था। शिवानी कहती है, माँ आप, वो भी इस हालत में। शिवानी की माँ कहती है, जैसे तेरी सास को तूने वृद्धाश्रम भेजा था उसी प्रकार मेरे बेटे ने भी मुझे अपनी पत्नी के कहने पर वृद्धाश्रम भेजा और मुझे पता चल गया कि वृद्धाश्रम में रहना कितना मुश्किल है। बेटा, मेरी परवरिश में कमी थी जो मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी। इंस्पेक्टर साहब मुझे भी गिरफ्तार कर ले और पुलिस तीनों को ले जाती है। दादी माँ खुश थी और आलोक भी खुश था। दादी माँ ने कहा कि आलोक, तुम्हारी और दीपिका की जोड़ी अच्छी है, तुम शादी कर लो। और दादी माँ अपने पोते कुणाल के पास आ जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं और उसने आरव को भी गले लगाया और अपने घर गए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।